मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है, सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से अब तक कितने कदम उठाए गए हैं ताकि जो घायल लोग हैं उनको जल्द से जल्द राहत मिल सके? क्योंकि अभी प्राथमिकता इस बात की है कि जितने भी जख्मी लोग हैं उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। अब तक 288 लोगों की जान जा चुकी है। किस तरह से हो रहा है एक्शन? जय पांडा जी। देखिए, ये अत्यंत दुखद घटना पर कुछ बोलने के लिए भी शब्द कम है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी से इसके साथ डील किया जा रहा है। कल रातों रात ही उड़ीसा के जो 2 कैबिनेट मंत्री हैं राष्ट्र सरकार में, उन्होंने वहां रश करके स्पॉट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और आपने खुद देखा कि स्वयं प्रधानमंत्री जी बाकी सब कुछ छोड़कर वहां टॉप प्रायोरिटी पर जाके पहुंचे। सभी किस्म के जो केंद्रीय सरकार के रिसोर्सेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, सभी प्रकार के रिसोर्सेज वहां लगाया गया है। उदाहरण दूंगा आपको, लगभग 125 एम्बुलेंसेज, 50 से ज्यादा बसें, शटल सर्विस, जितने वहां हॉस्पिटल्स, मेडिकल टीम्स, सभी को अलर्ट करके लगाया गया है। और ऑल नाइट, रात भर ये काम चला। दिन भर तो आप ही दिखा रहे हैं किस तरह का काम चल रहा है। तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे ये इसको डील किया जा रहा है। बिल्कुल। अब जय पांडा जी, युद्ध स्तर पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। बीती रात से लेकर अभी तक हम देख पा रहे हैं यहाँ पर चाहे एनडीआरएफ के जवान हो, चाहे यहाँ के स्थानीय ओडिशा के पुलिस वाले हों, या फिर दूसरे अलग अलग सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले लोग या स्थानीय जनता, तमाम लोगों की मदद से कोशिश इस बात की ही रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू को अंजाम दिया जाए ताकि कोई भी ट्रेन के भीतर फंसा नहीं रहने पाए। लेकिन इसी के साथ मेरा अगला ये सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं को स्थानीय स्तर पर क्या ओडिशा में ब्रीफ किया गया है कि आप लोगों की तत्काल मदद कीजिए? आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रधानमंत्री ने यहां पर भी आकर अपने तमाम लोगों से बातचीत की है, तो क्या इस बारे में कोई डिटेल में जानकारी आप देंगे? क्योंकि एक तरफ सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी की ओर से भी कोशिशें की जा रही हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत दिया जा सके। ये तो बिल्कुल सही है। ये तो आप देखे हैं, हमारे राष्ट्रीय मंत्री के अलावा वहाँ के स्थानीय सांसद जो हैं, सरंगी जी, प्रताप सरंगी जी, वो थे। और वहाँ हमारे पार्टी की ओर से तो सभी प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं वहाँ नागरिक कैसे अपने आप आगे आकर मदद करने लगे। कल शाम से ही पूरे रात तक हमारा प्रयास है कि हम जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, जो मदद किया जा रहा है, हम उनसे वहां इंटरफेयर ना करें। हम जहां मदद कर पाएंगे, जैसे कि ब्लड डोनेशन में हम मदद कर पा रहे हैं और वहां कर रहे हैं। लेकिन सरकारी जो प्रयास है कि वहां कोई डिसरप्शन ना हो, कोई इंटरप्शन ना हो, तो बिहाइंड द सीन्स जितने सारे हम कर सकते हैं, वहां हमारे प्रदेश के मेरे जितने सहयोगी बाकी सब मिलकर काम कर रहे हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, वहां प्रदेश सरकार से भी पूरी प्रयास किया गया है कल शाम से लेकर। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है ये सिचुएशन। ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि कैसे ऐसा एक हादसा हो गया। लेकिन नो स्टोन इज बीइंग लेफ्ट अनटर्न्ड। पूरी प्रयास किया जा रहा है सभी दिशा में। आम जनता की जेहन में लेकिन एक और सवाल है जय पांडा जी। वो सवाल ये है कि क्या अगर सुरक्षा कवच इन ट्रेनों में लगे होते तो इस हादसे को रोका जा सकता था? क्योंकि हम सब ने देखा, रेल मंत्री ने जब सुरक्षा कवच का जायजा लिया था तो देश के सामने एक उम्मीद बंधी थी, लेकिन अब उन उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है इस तरह की तस्वीरों को देखने के बाद। इस पर मैं कहूंगा कि जांच होने तक कुछ राय रखना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि जांच से ही पता चलेगा। ये हाई लेवल इंक्वायरी से ही पता चलेगा। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर जो कोई भी दोषी हो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मैं इस पर यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में हम देखे हैं कि भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके रेल सेक्टर में, बहुत आगे बढ़ा है। जिस तरह के हमारे
मॉडर्न ट्रेन सब लगे हैं, वो बहुत ही अच्छे तरह से सभी स्तरों से उनको स्वागत किया जा रहा है, प्रशंसा हो रहा था। और जो कवच का सिस्टम डेवलप किया जा रहा था, इसमें क्या शॉर्टकमिंग है या नहीं है, किस कारण से ये हादसा हुआ, मैं उस पर जांच के बाद ही कहना मैं मानता हूं सही होगा। यकीनन जांच के बाद स्थिति और ज्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं, चाहे पूर्व रेल मंत्री मौजूदा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव हों, जो आरजेडी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, इन तमाम लोगों की ओर से सरकार को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं कि एंटी कोलिजन सिस्टम जो उन लोगों की 2012 का जिक्र कर रही थी ममता बनर्जी की, जो उन लोगों के समय का था, सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। इस वजह से इस तरह की स्थिति का सामना आज देश को करना पड़ा है। मेरा एक निवेदन रहेगा, न केवल विपक्ष में जो साथियों हैं, लेकिन मीडिया को भी, और जो कोई भी इस पर राय रख रहे हैं, कि इस अत्यंत दुखद घटना पर राजनीति को मत लाइए। इसको बिल्कुल प्योरली देखना चाहिए कैसा ये हादसा हुआ और कैसा ये दोबारा ना हो। मैं फिर से कहूंगा कि अगर कहीं भी कुछ लैप्सेस हैं, जरूर उस पर कार्रवाई होगी, परंतु ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में न केवल हमारे भारत के रेलवेज, लेकिन कई जगह में भारत बहुत आगे है अन्य देशों से। और जो डेवलप सिस्टम्स की, अभी पिछले 1-2 दिन से पहले आपको पता होगा कि सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भारत का पहले बार अभी शुरू हो गया है, जिसको सिविल एविएशन सेक्टर भी यूज कर सकते हैं, एयरफोर्स भी यूज कर सकते हैं। तो इस स्थिति में टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल हुआ, क्या हुआ, अगर यह ह्यूमन एरर था या कहीं कुछ फेलियर था, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। मेरा निवेदन फिर से रहेगा, इसमें राजनीति को ना लाए और इसको ह्यूमन ट्रेजेडी की तौर से देखा जाए। और पहला सबसे प्रायोरिटी है कि जो घायल हैं और जो परिवार उनके खोए हैं परिवार के सदस्य, उन पर टॉप प्रायोरिटी रखा जाए।